कक्षा 11 के विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि अभी तक आपको पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं, हिंदी में हमें होमवर्क करना है, तो आज मैं आपके हिंदी साहित्य के प्रथम अध्याय के बारे में बात कर रही हूँ। प्रथम अध्याय है कबीर का। एक बात तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपने कक्षा 10 तक हिंदी का अध्ययन किया। अब आप कक्षा 11 में हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। हिंदी साहित्य आपका एक अपना विशेष सब्जेक्ट हो गया है। तो अब तक की पढ़ाई में और अब जो हम हिंदी पढ़ेंगे उसमें बहुत अंतर है। हमें साहित्य के मर्म को जानना है, साहित्य को पहचानना है। तो आज हम कबीर की बात करते हैं। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब चूंकि आप निर्गुण से भी परिचित नहीं है, तो पहले मैं आपको निर्गुण का अर्थ समझाती हूँ कि निर्गुण शाखा है क्या। भक्ति काल की दो शाखाएं हुई थी, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण जो निर्गुण शाखा के कवि थे वो संत कवि कहलाए। निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य धारा के नाम से भी जाना गया, ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना गया। इसमें वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। अब निराकार ब्रह्म क्या कि ऐसा परमात्मा, ऐसा भगवान, ऐसा ईश्वर जिसका न रूप है, न रंग है, न आकार है, और वो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वो निर्गुण ब्रह्म, गुणों से परे, सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं जो मनुष्य के देह में जो भी अवतार लेता है उसमें विद्यमान होते हैं। तो वो तीनों गुणों से परे जो ब्रह्म था वो निराकार ब्रह्म था। ये थी हमारी निर्गुण की परिभाषा। तो कबीर जो थे वो निर्गुण शाखा के कवि थे। कबीर कहते हैं कि मेरा राम घट घट में विद्यमान है। अब देखो, कबीर के राम और तुलसी के राम में बहुत अंतर है। तुलसी जो थे वो सगुण काव्य धारा के कवि थे। सगुण काव्य धारा किसे कहते हैं कि सगुण काव्य धारा में यह मान्यता है कि जब जब भी इस पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है तब तक ईश्वर ने अवतार लिया है। तो साहब, सगुण जो ब्रह्म है वो राम है, कृष्ण है, वो मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। तो तुलसी के राम है वो सगुण राम है, कबीर के जो राम है वो निर्गुण राम है। ये कबीर और तुलसी के राम में अंतर है। कबीर के राम कौन से है? निराकार ब्रह्म घट घट में व्याप्त है। और तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम है, उनके हाथ हैं, पैर हैं, चलते हैं। तो मनुष्य के रूप में जो ब्रह्म अवतार रहते हैं, कृष्ण, राम, वो क्या कहलाते हैं? सगुण ब्रह्म। और ऐसे परमात्मा का वंदन करना जो निराकार है, जिसका न रंग है, न रूप है, न आकार है, हर जगह विद्यमान है, वो कहलाता है निर्गुण ब्रह्म। तो कबीर जो थे निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। कबीर समाज सुधारक थे। कबीर के समय हिंदू और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा वैमनस्य की भावना थी, दिखावा था, छुआछूत थी, बाह्य आडंबर थे। तो कबीर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया, इसलिए कबीर को समाज सुधारक भी कहा जाता है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ। उसने कबीर को लहर तारा नामक तालाब में एक कमल के पत्ते पर तैरा करके छोड़ दिया। उस तालाब पर नीरू और नीमा नाम के दंपति जो जुलाहा थे, कपड़े धोने जाते थे, उन्हें उस बालक को देखा और अपने घर लेकर के आए। तो नीरू और नीमा नाम के दंपति ने कबीर का लालन पालन किया। कबीर अनपढ़ थे, परंतु देखिए साहब, कितने ही पंडित उनके पीछे, ज्ञान का अतुलित भंडार।
कबीर जो थे वो समाज में जहाँ कहीं पे भी जाते, जहाँ भी उन्होंने बुराई देखी उस पर टिप्पणी करते, उस पर अपनी बात करते। और कबीर जो है उसी क्षेत्र की भाषा का प्रयोग कर लेते थे। कबीर भाषा के मोहताज नहीं थे, भाषा कबीर की मोहताज थी। कबीर की भाषा अनेक स्थानों पर भ्रमण करने के कारण विविध अंचलों का समावेश लिए हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। और कबीर ने जैसा भी पद गाया, जैसी भी वाणी कही, उसी के अनुरूप भाषा को गढ़ लिया। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, वाणी का निर्माता निर्देशक साहब। कबीर अनपढ़ थे। अब हम कबीर का इतना काव्य पढ़ते हैं, कहाँ से आया साहब? तो कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने कबीर के पदों का संकलन किया। उस संकलन को बीजक ग्रंथ में उन्होंने समाहित किया। तो कबीर के ग्रंथों का संकलन जो है वो किसमें है? बीजक में, बीजक नामक ग्रंथ में है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कितने भाग हैं? 3 भाग, साखी, सबद और रमेनी। कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो हमारा जो पहला पाठ है कबीर का, वो है हिंदू और मुसलमानों में व्याप्त ईश्वर के प्रति ढोंग, बाह्य आडंबर, छुआछूत, उसको लेकर के हैं। तो आपके पास चूँकि पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो मैं अगला जो वीडियो डालूँगी वो किताब को सामने लेकर के डालूँगी।